क्या कहती है? आउट। आउट। यार दिस इज नॉट फेयर। ओके आउट। एक और ले लो। अम्मी ये ले। क्या है? ये आंटी ने घर की चाबियां दी हैं, कह रही थी अब्बा को दे देना। गई कहाँ है? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तू भी बड़ा ही बदअकल है। मजाल है जो कभी सोच के कोई काम करे। अम्मी मैंने क्या करना है पूछे कि वो कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? मैं कौन सा उनके घर जाता हूँ? नहीं भी जाता है तो पता तो कर सकता है ना। लोगों के बेटे इतने अक्लमंद होते हैं, एक हमारे साहबजादे हैं, हम ही से पूछ रहे हैं करना क्या है। बस अम्मी आपने ना हमेशा मेरे लिए तो उल्टे ही काम तैयार करके रखे हुए थे कि फलां की रिपोर्ट लूँ, फला कहाँ आ रहा है, फला कहाँ जा रहा है, जैसे मुझे तो कोई और काम है ही नहीं। हाँ बड़े काम है तुझे। जाके कपड़े बदल और आके खाना खा। खाना वो तो मैं खाकर आया हूँ। कहाँ से खा कर आया? आंटी के घर गया हुआ था, काफ़ी देर हो गई थी, उन्होंने कहा खाना खा के जाना, मैंने खा लिया। आंटी ने कहा खाना खा के जा और तूने खा लिया। तुझे शर्म नहीं आई? शर्म की क्या बात है अम्मी, इसमें हमेशा ही खाता हूँ और इस बार तो इतने मजे के कीमा करेले पक्के हुए थे, यकीन करें रह ही नहीं गया मुझसे तो। दोनों बाप बेटे एक जैसे। जा कपड़े बदल और फिर आके मुझे तफसील से बता कि क्या क्या सामान था जो लेके गई। करता हूँ रिपोर्टिंग आगे। हाय। Hey, तुम अकेले खाना खा रहे हो? मॉम डैड नहीं है घर पे? मॉम और डैड दोनों डिनर पे गए हुए हैं। तुम बताओ, तुम भी तो फरहान के साथ निकली हुई थी। हाँ निकली तो थी, डिनर का भी प्लान था, बट वी हैड अ फाइट। फाइट? खैरियत किस बात पे? फरहान को लड़ाई करने के लिए किसी बात की जरूरत नहीं होती। फरहान को या तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? Listen, Sarah. I mean this only purely for your own good. तुम दोनों की शादी की डेट सेट हो चुकी है और तुम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो, लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। शादी की डेट फिक्स होने का ये मतलब नहीं है मैं उसकी हर अच्छी बुरी बात मान लूं। बात अच्छी बुरी बात मानने की नहीं है ना, मैं कर रहा हूं। मैं तुम दोनों को सिर्फ लिहाज करने को कह रहा हूं दूसरे का। लिहाज करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है क्या? नहीं सारा, ये दोनों का काम है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो तुम कर लो। मैं क्यों करूं? सॉरी, मैं नहीं कर सकती। मैं कोई 17वीं सेंचुरी की औरत नहीं हूं कि मर्द की बातें सुन सुन के घुट घुट के मर जाऊं। वो मुझे एक सुनाएगा ना, मैं उसे 4 सुनाऊंगी। अच्छा बताओ इस बार क्या हो? वही उसकी स्टूपिड डिमांड्स। बेचारा मन्नान मिल गया था पॉइंट पे। एक तो मन्नान से उसको 24 घंटे कोई इशू है, मन्नान फोबिया। मन्नान से बात ना करो, मन्नान से मत मिलो। क्यों ना करूं? इट्स माय बेस्ट फ्रेंड। इट्स नो बिग डील सारा। अगर फरहान को मनान अच्छा नहीं लगता तो तुम मनान से ना मिलो, उसे इग्नोर कर दो। कैसे इग्नोर करूं उसे? इतना अच्छा दोस्त है मेरा। मैं अपने दोस्त छोड़ दूं फरहान के लिए? अभी एक दोस्त छुड़वा रहा है, उसके बाद सारे छुड़वा देगा। भाई जब मैं उस पर पाबंदी नहीं लगा रही, वो क्यों लगा रहा है मुझ पर पाबंदी? सारा शादी में बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ना मेरी माँ ने कभी कॉम्प्रोमाइज किया और ना मैं करूंगी। और फरहान को अच्छी तरह पता था when he was proposing to me कि मैं किस किस्म की लड़की हूं। अब इन स्टूपिड डिमांड्स का कोई फायदा है? राफिया ने घर छोड़ दिया। क्या मतलब घर छोड़ दिया? तुम्हें किसने बताया? माँ के हाथ चाबियां भिजवा। नहीं तो वो बच्चियों को लेके गई कहाँ? मुझे क्या पता कहाँ गई है। मुझे तो बस इतना पता है कि इस मोहल्ले से चली गई। जान छोटी। अजीब औरत है भाई, अकड़ की भी कोई इंतहा होती है। ये कोई तरीका है? ना मुझसे मशवरा किया, ना कुछ बताया, बच्चियां उठाई और चली गई और मुझे ये भी नहीं पता कहां गई। कल कल को खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो। आपसे पूछ के नहीं गई ना?
अब आप इसकी शक्ल तक नहीं देखेंगे। इतनी अकड़ है तो जाए जहां जाती है, हमें क्या। आप मुझे बस ये बताएं कि अब घर का क्या करना है। क्या करना है? वह आप भाई करेंगे जो उसके पीछे पड़े हुए थे, बेचेंगे उसे। तो हमारा हिस्सा भी तो है उस घर में। अरे हाँ, हिस्सा है तो हिस्सा दौड़ गया है कहीं, दे ही देंगे पैसे घर बेच के वो। मैं सोच रही थी हमारा हिस्सा मिलेगा ना तो मैं ऊपर वाली मंजिल डाल दूंगी। पैसे आ जाएंगे तो फिर सोचूंगा क्या करना है। कोई सोचना वोचना नहीं है, बस मैंने कह दिया है, मैंने तो ऊपर वाली मंजिल बनवानी है। और अब किराए का घर, मज़ीद खर्चा। एक आध घंटा जो अम्मी स्कूल से आकर थोड़े से आराम के लिए गुजार लेती थीं, अब इसमें भी कुछ और ट्यूशन्स। ये बहनों का कभी दिल नहीं चाहता कि वो भी फारिग वक्त इन बच्चों के साथ सर खपाने के बजाय टीवी देखें जैसे उनकी उम्र की सारी लड़कियां देखती हैं, या शायद दोस्तों के साथ फ़ोन पर गप्पे लगाएं, और कुछ नहीं तो फारिग वक्त सोकर ही गुजार दें। एक ही तरह के दिन रात, एक तरह की ज़िंदगी, काम काम काम, मेहनत मेहनत मेहनत, और फिर भी ये यकीन नहीं कि कल का दिन आज के दिन से बेहतर होगा। तुम्हारा फरहान का झगड़ा खत्म हो गया? हो जाएगा, कॉल तो कर ले। तो इतनी जल्दी मान जाओगे? क्या मतलब इस बात का? तुम खामखा में लंबा चलाओगी झगड़ा? लंबा ना भी चलाऊं तो थोड़ी मिन्नतें तो करवाऊंगी ना। गॉड, तुम लड़कियां ही बड़ी अजीब होती हो यार, समझ नहीं आती। क्या समझ नहीं आती? बताओ, मैं समझाती हूँ। अपना और फरहान का मसला ही देख लो। बेचारा सॉरी और मिन्नतें कर रहा है, अब इतना नखरा दिखाने की क्या जरूरत है? जरूरत है नखरा दिखाने की, ताकि आइंदा ऐसी हरकतें ना करे वो। शादी कुछ ज्यादा ही बड़ा रिस्क है। वो तो है। You know what I think? I think तुम्हें अपना एटीट्यूड अभी से बदलना चाहिए। अगर तुम्हें मेरे मिजाज से मसला है ना, तो अस्मारा तो मुझसे भी 2 हाथ आगे है। अखलौती बेटी है अपने पेरेंट्स की, मैं तो वो भी नहीं हूँ। So you better watch it. तुम नहीं सुन रही इसे? जी नहीं, दिमाग खराब नहीं है मेरा, किताब पढ़ रही। हाउ बोरिंग। अच्छा गाता है यार, कोई कैसे नहीं सुनेगा। तुम लोगों ने अगर मराठियों का काम करना था ना, तो बिजनेस स्कूल नहीं आना था फिर।
अच्छा, उसका तो कोई किस्सा सुनाओ। किसका? जारून का और किसका? उसका क्या सुनाऊं? सुनाने वाले सारे किस्से उसी को तो हैं तुम्हारे पास। भैया बल्ला पीसी ऐसे कम कम पैदा करता है, मैं क्या करूं? अच्छा, कभी उसकी तस्वीर तो लाना, मैं भी देखूं क्या चीज़ है। वो कोई चीज नहीं है, बस अपने आप को बड़ी चीज समझता है। तो सही है ना, समझे। और ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी की लड़कियों को क्या हुआ है? उसके आगे पीछे फिरती हैं परवानों की तरह। क्यों नहीं फिरेंगी? पैसा है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, अच्छी बैकग्राउंड है, शक्लो सूरत भी है। तो यही तो मैं भी कह रही हूँ, शक्ल अच्छी है उसकी। ठीक ही है, तो कि मुनासिब है। तो लाओ ना तस्वीर, मैं भी देखूं कितनी मुनासिब है। मैं क्यों मांगू उसकी तस्वीर? मांग लेती ना, खुशी खुशी ला देगा। मैं मर के भी ना मांगू उसकी तस्वीर। वैसे भी वो कोई प्रिंस चामी नहीं है कि मैं उसकी तस्वीर लेती फिरूं। हेलो। हाय जारून। हाय। कैसी हैं? I'm fine. गुड। दिन जो गुजरा तो किसी याद की राह में गुजरा, शाम आई। क्या हुआ? परेशान हो किसी वजह से? नहीं, यूनिवर्सिटी में कोई मसला हुआ है? कैसा मसला? तुम्हारे तो मसले होते रहते हैं। झगड़ा हुआ है किसी के साथ? झगड़ा होता तो मैं इतनी परेशान तो नहीं होती। झगड़ा नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ है? आज एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ। कैसा अजीब वाकया? ये राफिया वैसे गई कहाँ है? मेरी जाने जूती, मुझे क्या पता कहाँ गई है। मुझे तो तुमने बताया कि वो घर खाली करके चली गई। तो आप फोन करके पूछ लेते। उसने नहीं भी बताया तो क्या हुआ? आपको तो पता रखना चाहिए ना। मुझे क्या जरूरत है नजर रखने की या फोन करने की? मैंने क्या लेना देना है उस औरत से? बस खत्म हो गई बात। ताल्लुक खत्म कर दिया उसने, मुझे बहाना दे दिया उसने। अब मैं नहीं मिलना उससे, बस नहीं मिलना। मैंने आपसे कहा है कि उससे मिले। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जरा नजर रखें। ये ना हो ना कि कोई और ही चक्कर चल पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा चक्कर? ये जो दुनिया है ना, ये बहुत 420 हो चुकी है। खुली आंखों में धूल झोंक देते हैं लोग यहाँ पे। और काम करने वाली औरतों का क्या? इनके तो दीदे वैसे ही खुले होते हैं। पता चले अलग हुई इसलिए हो कि जाके ऐश करें। होश में हो तुम? राफिया और बच्चियां ऐसी नहीं हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको खाम में उसकी गवाहियां देने की। आप कौन से 24 घंटे उसके साथ रहते हैं जो आपको पता वो कैसी और कैसी नहीं है? एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ घर पे है तुम्हारी? जाहिर है, और किधर जाएंगे? मैं कर रहा हूँ। अम्मी, आपके मजाजी खुदा आ गए। सिद्रा बाप है वो तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी दूर घर ले लिया है, कौन आएगा इतनी दूर खैरियत मालूम कर? पहले जब 10 कदम पर घर होता था तो कौन आ जाता था खैर खैरियत पूछने? जब भी अल्लाह था, अब भी अल्लाह ही मालिक है। चलो, ये तो अच्छा ही किया, सारी जिम्मेदारी अल्लाह पे डाल दी। अब
आप कम से कम मुझसे गिला तो नहीं कर सकोगी ना? चाय पिएंगे? नहीं शुक्रिया। जिस घर में इज्जत ना हो वहां चाय क्या पी? इसका मतलब है चाय नहीं पिएंगे। कशफ आ गई यूनिवर्सिटी से? नहीं, इतनी देर से आती है? अब वो स्कूल नहीं जाती, यूनिवर्सिटी जाती है पढ़ने। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, घर ही देखने आया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपने अब्बा को क्यों आने दिया? बाप है वो तुम्हारे, कैसे दरवाजा बंद कर लेती? क्यों नहीं कर सकती आप? दरवाजा बंद करने के लिए आपको बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। यही थोड़ी सी हिम्मत तो नहीं है मेरे पास। वैसे भी जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो यही थोड़ी सी हिम्मत मुश्किल में डाल देती है। क्या आस और उम्मीद है आपको अब्बा से? कोई आस और उम्मीद नहीं है बेटा, बस मुझे बेटियां ब्याना है और बाप का पूछते हैं सब। क्या पूछते हैं बाप का? ये कि गर्दन में तौक पड़ा है जो गर्दन को हिलने नहीं देता, या आप उससे आजाद हो गए? तौक गर्दन में हो या ना हो, औरत तो फिर भी आजाद नहीं है, कम से कम इस माशरे में तो नहीं है। हमारा माशरा इसीलिए नहीं बदल रहा क्योंकि आप नहीं बदल रही। लेकिन अगर एक मर्द होता ना मेरे खानदान में जिसका मुझे सहारा और तहफ्फुज होता, तो तुम्हारे बाप की कोई परवाह नहीं होती मुझे। मैके की एक दीवार होती ना मेरे पीठ के पीछे, तब मैं इस दीवार से पीछे हट जाती। जहां कुछ नहीं तो नाम की छाव तो है। बस ये जो आपकी बातें हैं ना, इससे मुझे गुस्सा आता है। ये सोच कि मर्द होगा तो ही हम खड़े होंगे, चाहे वो मर्द अब्बा जैसा ही क्यों ना हो। मुझे भाईजान से ये उम्मीद नहीं थी। तो आपको किसने कहा था उन्हें इतना फरिश्ता समझने को? मुझे तो शुरू से उनकी फितरत पे शक था। कसूर लेकिन आप ही का है। क्यों इजाजत दी आपने उनको कि वो जहां चाहे घर को बेच दें? अजीब बात कर रही हो तुम। मैंने जानबूझकर किया ऐसा? मैं जानता था कि वो ऐसा करेंगे। मुझे क्या पता था कि वो लाख की चीज बेचेंगे और मेरे हाथ में चवन्नी थमा दे। हम भाईजान भाईजान करते रह गए और वो हमारी जायदाद पे डाका डाल के चले गए। मैं तो जाऊंगी रोज उनके घर, जाके दो दो चार चार सुना सुना के आया करूंगी उन्हें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई जरूरत नहीं है जाने की, कोई बदतमीजी की जरूरत नहीं है। अरे क्यों ना करना, जब उन्हें लिहाज नहीं है छोटे भाई की जायदाद खाते हुए, तो हम क्यों लिहाज करें? आपका अपना कसूर है, कोई जरूरत नहीं थी ये पैसे लेने के, मुंह पे मारते उनके। नहीं कर सकता था मैं ऐसा। बड़ा भाई है मेरा, बाप की जगह है, बदलिहाजी नहीं कर सकता था। मैं गिला कर सकता था, वो मैंने किया। आप सिर्फ गिलाई करते रहिएगा मुर्तजा साहब, और कुछ ना कीजिएगा। मैं तो जाऊंगी, हर हाल में जाऊंगी, रोज जाऊंगी, जाके खूब बातें सुनाऊंगी, और कुछ नहीं तो दिल हल्का हो जाएगा मेरा। इससे तो बेहतर था घर ना ही बिकता, 2-4 साल में कीमत और बढ़ जाती। ये तो उल्टा हमें नुकसान हो गया। सारा कसूर राफिया का है। ना घर खाली करती, ना भाईजान उस पर कब्जा जमाते। कुछ तो कसूर आपका भी है। मेरा क्या कसूर है? एक बार जाके भाईजान ने उससे कहा है, ऐसी अना के घर फौरन खाली कर दिया, और आप पैसे लेकर आ गए। तुम खामखा मेरे ऊपर क्यों इल्जाम दे रही हो? और खबरदार, तुम भाईजान के घर नहीं जाओगी, मना कर दिया ना मैंने, बस। मुर्तजा साहब, मैं तो अब जाऊंगी। हेलो। हेलो। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप आज भी मुझसे खफा तो नहीं है? किस बात पर? वही कि मैंने आपसे करीब आके हेलो कहा और आपसे दूर से हेलो नहीं कहा। ओह हाँ, थैंक यू फॉर दैट।
क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? आपको दोस्तों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपकी बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों की। तो ये कि मुझसे दोस्ती किए बगैर भी आपका गुजारा हो सकता है। एक बात बताएं, मैंने आपसे एक्सक्यूज कर लिया, आप मुझसे खफा नहीं है, फिर इतनी ऊपरी क्यों? नहीं तो Seems like that. फिर गलत फहमी हो गया। अब चले गलत फहमी सही, बट आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किस सवाल का जवाब? Can we be friends? मैंने आपको इस बात का जवाब दे दिया, और मुझे समझ नहीं आया। तो फिर ये आपका मसला। नहीं क्यों ज़ारू? नहीं, अगर कशिफ कह रही है तो कर लेते हैं। वैसे ज़ारू, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है। वो क्या सर? वो ये कि तुम कशिफ की हर बात को मान रहे हो, यानी तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा यकीन आना मुश्किल होता है। ऐसे बाजों का मुआवजे भी हो जाता है। हाँ, देखो किसी और का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तुम हो वहां मुआवजे जरूर होते हैं। जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है। आजकल ज़ारून तुम पे बड़ा मेहरबान हो रहा है। मुझ पर क्यों मेहरबान होगा वो? तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। मुझे उसकी मेहरबानी या खफी से कोई दिलचस्पी नहीं है। ना सही, लेकिन क्लास में हर कोई ये बात बड़ा नोटिस कर रहा है। और क्यों ना नोटिस करे, ज़ारून हर लड़की पे इस तरह फिदा थोड़ी होता है। मुझ पे क्यों फिदा होगा वो? फिदा होने के लिए उसके पास बहुत सारी लड़कियां हैं, खास तौर पर वो अस्मारा। तो तुम इस बात पे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्से वाली बात है तो गुस्सा ही करूंगी ना मैं। इसमें गुस्सा करने वाली कोई भी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी का सबसे गुड लुकिंग लड़का तुम्हारे आगे पीछे फिर रहा है। शुड बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, ओह माय गॉड, मैं तो मर जाती। और ये सबसे गुड लुकिंग लड़का लड़की नाम की हर चीज के गिर्द यूं मंडलाता फिरता है। ये फितरत है उसकी, पता है। फिर भी काम कर लें हम। पहले खा लेते फिर काम कर लेंगे। पसंद है वो क्या तुम्हें? ये तुम्हें क्या हो गया आज? क्या हुआ? ये तुमने आज क्लास में क्या हरकत की है? क्या हरकत की है भाई? बजाय मेरी साइड लेने के तुम कश्यप की साइड ले रहे थे। अच्छा, ये कर रहा था मैं? ज़ारून, ज्यादा जान मत बनो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कर रहे थे। बर्दाश्त करो यार। क्या बर्दाश्त करूं? Are you out of your mind? Are you mental? I mean, आजकल तुम कश्यप के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हो, तुम्हें हो क्या गया? हाय, कश्यप की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। लग तो मुझे कुछ ऐसा ही रहा है। अच्छा लग रहा है ना? मैं यहाँ पे सीरियस हूँ, तुम्हें मजाक में पड़ेगी। हाँ मुझे पता है, कश्यप के मामले में तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल जीरो है। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तुम क्या पूछ रही हो? तुम बात मत बदलो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ। यार, जिसे मैं गलतफहमी में डालने की कोशिश कर रहा हूँ उसे तो गलतफहमी हो नहीं रही। अलबत्ता तुम जेलस हो जाओ। सवाल ये है कि तुम कश्यप को गलत फहमियों में मुब्तला करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? अरे भाई, वैसे ही कर रहा हूँ यार, वो तो पता है ना, मैं पक्का फ्लर्ट। हाँ ठीक है, तुम फ्लर्ट हो, ये सब जानते हैं, मैं जानती हूँ, वो भी जानती है, लेकिन तुम्हें वो ही मिली है फ्लर्ट करने के लिए। आई थॉट यू हैव सम स्टैंडर्ड्स। बस तुम ये समझ लो कि मैंने अपना मेयार बदल लिया। I mean, really, ज़ारून, come on. I mean, किस किस्म की स्टूपिड बातें और हरकतें करना शुरू हो गए तुम? उसने कह दिया कि तुम फ्लर्ट हो और तुम्हें वो ही मिल गई फ्लर्ट करने के लिए। वाह! And you find this funny? अब हंस रहे हो? बात का जवाब दो, मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? तुम्हारा ये अक्लमंदों वाली मुस्कुराहट है। चलो चलते हैं।
हेलो। हेलो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक। वो आपको कुछ ज़हमत देना था मैंने। क्या? मैं कुछ दिन पहले दुबई गया हुआ था। ओह, अच्छा, इसलिए आप यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आ रहे थे। आपने नोटिस किया था? वो तो सबने ही नोटिस किया। क्लास में चंद तो लोग हैं, कोई 2-4 दिन के लिए एब्सेंट होगा तो सभी को पता चल जाएगा। अच्छा, इस वजाहत की क्या जरूरत है? मैं समझी नहीं। वो भी ठीक है। आप मुझे कुछ ज़हमत देने वाले थे? हाँ जी, वो मैं जिक्र कर रहा था कि मैं कुछ दिन पहले दुबई गए थे। जी। और मैं आपके लिए कुछ चीजें लेके आया था। चीजें? किस लिए? सब दोस्तों के लिए गिफ्ट्स लेके आया था। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने दोस्तों के लिए तोहफे लाते हैं, लेकिन ना मैं आपकी दोस्त हूँ और ना मैं किसी से तोहफे लेती हूँ। आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझती, लेकिन मैं तो आपको अपना दोस्त समझता हूँ। ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। चले दोस्त की हैसियत से ना सही, लेकिन तोहफा तो एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आपसे कहा ना, मैं लोगों से तोहफे नहीं लेती। प्लीज आई इंसिस्ट। मैं वादा करता हूँ आपसे बदले में कोई तोहफा नहीं मांगूंगा। जब मैं आपका गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं करी तो उसमें वापस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे लगता है आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इतने दिन एब्सेंट रह के आपको तो काफी नोट्स का कैचअप करना होगा, नहीं? एक्सक्यूज मी। हेलो जी। आई, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं घर जा रहा था और आपका घर मेरे रास्ते में पड़ता है। शुक्रिया, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिसन, आई एम सीरियस, मैं आपका घर वाकई में मेरे रास्ते में पड़ता है। इट्स नो बिग डील फॉर मी। ये मेरे रोज का रास्ता है, मुझे खुद जाने में कोई मसला नहीं है। खामखा मैं आपसे फेवर क्यों नहीं थे? मैं फेवर कहाँ कर रहा हूँ आपको? फिर क्या कर रहे हैं? आप मेरी क्लास फेलो हैं। आई एम जस्ट ड्रॉपिंग यू होम। और ऊपर से अगर आप माने ना माने, लेकिन मैं आपको अपना दोस्त जरूर मानता हूँ। आपको मदद उनको देनी चाहिए जो मदद मांगे, और जो मदद ना मांगे उसको भी ऑफर नहीं करनी चाहिए। मैं सेल्फ रिलायंट हूँ, खामखा मैं आपसे मदद क्यों लेती फिरूं फिर? तो फिर तुमने क्या डिसाइड किया? हमारे साथ शाम को आ रही हो या नहीं? मैंने कहा ना, मुझे कुछ काम है। एक तो ये तुम्हारी काम की रट सुन सुन के मेरे तो कान ही पक गए। एक सोशल इवेंट से क्या फर्क पड़ जाएगा यार? मेरी रूटीन अपसेट हो जाएगी। तो कभी कभार रूटीन को अपसेट भी कर लेना चाहिए, इंसान को ब्रेक ले लेनी चाहिए। इवनिंग इवेंट है भाई। तो लड़कियां इवनिंग इवेंट्स पे नहीं जाती क्या? तुम्हें पता है मेरी कन्वेंस का मसला है। वो टेंशन तुम मुझ पे छोड़ दो, नौशीन तुम्हें ड्रॉप कर देगी, क्या मसला है? मैं नौशीन से कोई फेवर्स नहीं लूंगी। चलो नौशीन से फेवर मत लो, सोनिया मुझे पिक करेगी, तुम्हें भी पिक कर लेगी, और वापसी में इतने सारे लोग आएंगे यार, किसी ना किसी से कह देंगे, कोई भी तुम्हें ड्रॉप कर देगा। हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। यू आर कमिंग विद अस। एंड बाय द वे, जारून भी परफॉर्म कर रहा है। वो क्या परफॉर्म कर रहा है? क्या परफॉर्म कर रहा है? गाना गाता है और क्या। उफ, ही इज सच अ गुड सिंगर। चलो जी, बस यही कसर रह गई थी उसकी। तुम एक बार उसे सुन तो लो, इतना अच्छा गाता है कश्यप। मैं उसके लिए तो नहीं जा रही ना वहाँ। पता है तुम मेरे लिए आ रही। ओके आ रही हो ना? बस ठीक है, डन हो गया। ओके
किताब वापस करनी थी। सामने सर वो डॉक्टर जीन हावर्ड्स की फंडामेंटल्स ऑफ इस्लामिक बैंकिंग किसने वापस किया? जी हाँ, इन्होंने वापस किए मुझे। ओह कुछ चाहिए? जी ले लीजिए। मुझे वापस ये किताब दे दीजिए प्लीज। अभी तो आपने कहा कि आप रिटर्न कर रही हैं बुक। हाँ तो मैंने इरादा बदल दिया, मुझे वापस पढ़नी है। फिर मैं आपको ये इशू नहीं कर सकता, इसलिए कि ऑलरेडी आप 15 डेज के लिए बुक आपको इशू थी। ये किस किस्म के स्टूपिड लाइब्रेरी रूल्स हैं? मैं यहाँ की फीस देती हूँ, मुझे किताब दोबारा पढ़नी है, मुझे वापस दे दीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता कीजिए इस सिलसिले में। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बाद में बात कर लूंगी, किताब आप मुझे वापस दे दीजिए। सर प्लीज आप मुझे ये बुक इशू कर दें, इनके तो झगड़े चलते जाएंगे, मुझे देर हो रही है। ठीक है, ले लीजिए। थैंक यू। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई है? जब दो लोग बात कर रहे हो बीच में टांग नहीं अड़ाया करते होते। मुझे तुमसे मैनर्स पे लेक्चर की बिल्कुल जरूरत नहीं है समारा। Why don't you just shut up? You shut up. प्लीज गर्ल्स, अगर आपने झगड़ना है तो प्लीज बाहर चले जाएं आप लोग। मुझे वाली किताब दे दीजिए, मैं फिलहाल ये पढ़ूंगी। कैशव, मैं आपको ये बुक इशू कर रहा हूँ, ये ले लीजिए। तानी अपने आप को क्या समझती है, पूछ नहीं कहेंगी। आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में मुंह उठा के लोग। अस्मारा रिलैक्स, जस्ट लीव हर अलोन। तुम क्यों बात पे उससे उलझती हो? तुम्हें क्या मसला है? तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? क्योंकि गलती तुम्हारी थी। तुम्हें एक बुक के ऊपर इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? मैंने इशू क्रिएट किया, मैंने इशू क्रिएट किया। मैं क्यों इशू क्रिएट करूंगी? मैं क्यों उसके मुंह लगूंगी? अच्छा यार, अब जाने भी दो इस बात को। जब मेरी बात आती है तो हमेशा तुम्हें एक ही बात याद रहती है, तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? तुम दोनों को तो बिल्कुल भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है। क्या बात कर रही हो तुम? इज्जत है तो सही तुम्हारी, वो योर फ्रेंड्स, लेकिन जब तुम्हें उसका पता है तो तुम उसके मुंह क्यों लगती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह उसके पीछे पीछे नहीं घूम सकती। Have to go. Welcome to a magical night. I know you all have been waiting, so hold on to your hearts and please put your hands up for Zaroon. प्यार है। सारी बातें तुम कहती हो, वापस कर दो। देखो देर हो रही है, कुछ करो ना। सोनिया, हाँ यार एक सेकंड जरा सुनना। क्या हुआ? तुम घर जा रही हो ना? हाँ यार प्लीज कश्यप को ड्रॉप कर दोगी? देखो मैं तुम्हें तो घर ड्रॉप कर सकती हूँ, मगर कश्यप बहुत दूर रहती है। दिन का वक्त होता तो मैं कर देती, मगर रात को इस वक्त उधर के हालात भी सही नहीं है। तुम प्लीज किसी और को कह दो ड्रॉप कर दे। चलो सही है, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगी। ठीक है, फिर जल्दी बता देना। हाँ हाँ, मैं 2 मिनट में कोई अरेंजमेंट करके आती हूँ। ओके। इसीलिए मैं कह रही थी मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आना, मुझे कन्वेंस का प्रॉब्लम होगा बाद में। यार थोड़ा सा रिलैक्स कर लो ना, मैं भी किसी से बात कर देती हूँ। कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है ना। तुम बिग डील है, मुझे देर हो रही है मारिया। तो थोड़ा सा तो सब्र कर लो। तुम तो मुझे भी टेंशन में डाल रही हो यार। Oh wow, what a show! Well done. Good job, man. आखिर थोड़ा ड्रैग हो गया।
कोई ड्रैग नहीं हो गया था, एवरीबडी हैड फन, कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी उठा लिया था तुमने यार, क्या हो गया? अच्छा हाँ, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल मजा नहीं आया। जिनको मजा नहीं आया उनको आना ही नहीं चाहिए था। क्या हो गया? तुम कश्यप से बातें करने जा रहे हो? यार कश्यप से गप्पे हाँकने नहीं जा रहा मैं, बस हाल पूछने जा रहा हूँ। What's wrong with that? I'll just be back. I'll be back. अस्मारा, मैं भी निकलता हूँ यार। You too, Brutus. I mean, यार क्या होगा? हेलो। हाय ज़ारून। हाय। खैरियत है? यहाँ क्यों खड़े तुम? वो एक मसला है, क्या मसला? इसके लिए कोई राइड का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो she can go with us. हम निकल रहे हैं। Really? Thank you so much यार, तुमने तो मसला ही सॉल्व कर दिया। It's all right, yeah. Anything for Kashyap. आप प्लीज जहमत ना कीजिए, हम लोग कुछ और अरेंज कर लेंगे। क्या अरेंज कर लेंगे? कर तो दिया मैंने अरेंजमेंट। किसी लड़की के साथ जाना बेहतर होगा। वो अस्मारा को देख रही हो? वो लड़की है। ज़ारून और अस्मारा ये दोनों तुम्हें ड्रॉप कर देंगे यार, क्या टेंशन है? देखो मुझे जाना है यार, वो सोनिया निकल जाएगी। ओके, ही विल ड्रॉप यू। ओके सोनिया। चले फिर। Let's go. चलो 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 प्लीज लेडीज चले प्लीज। खैर आई डोंट हैव प्रॉब्लम कि तुम जाओ, तुम शौक से जाओ, बट जस्ट लेट मी नो। अच्छा अगली दफा बता के जाओ। खैर ये तुम्हें वैसे भी करना चाहिए। सारा लंदन कब जा रही है शॉपिंग के लिए? शी इज गोइंग डे आफ्टर टुमारो। कौन जा रहा है साथ में? डैड जा रहे हैं और मामा जा रहे हैं। कितने दिनों के लिए? They go for 2 weeks. तो पता है डैड मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं साथ में जाऊं। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई मैं। दुबई गया, I was alone there, और वहाँ पे भी बोर हो रहा था, लेकिन मुझे अकेले होने से कोई मसला नहीं है, बस मुझे अभी शॉपिंग से बहुत डर लगता है। But I thought you liked shopping. I'm not that much of a shopper. God, I'm so tired. नो, तुम्हारा घर आ गया। आपने पहले मुझे ड्रॉप करना था। लेकिन अस्मारा का घर पहले रास्ते में आता है, तो मैंने सोचा पहले ड्रॉप कर दूंगा, उसके बाद आपको कर दूंगा। लेकिन मैं आपके साथ अकेले गाड़ी में घर नहीं जाऊंगी। प्लीज आप पहले मुझे ड्रॉप कीजिएगा, फिर अस्मारा को कर दें। मेरा घर पहले आ गया तो मैं यहाँ उतरी। इसको छोड़ने में इतनी दूर नहीं जा सकती। अच्छा ओके बाय। क्या हो गया? आगे आ जाए प्लीज। मैं आगे नहीं बैठूंगी। क्यों? आगे बैठने में क्या प्रॉब्लम? जो आपको मेरे पीछे बैठने से हो रहा है। कश्यप, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, प्लीज। मैंने आपको ड्राइवर कहा है क्या? ट्रीट तो उसी तरह कर रही हैं। प्लीज आगे आ जाए। आप मुझे ड्रॉप करेंगे या मैं उतर के टैक्सी ढूंढूं? जहाँ पे आप मुझे टैक्सी लेने की फिक्र है, यहाँ पे आपको रात को भी सुबह को भी टैक्सी मिलेगी। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। तो ठीक है, तो पकड़ ले टैक्सी। ना मिली तो फिर? ना मिली तो टांगे तो है ना मेरे पास। इस वक्त आप रात को वॉक करने निकली तो सुबह फजर के बाद ही पहुंचेंगी। फिर भी पहुंच तो जाऊंगी मैं। आई डोंट थिंक सो। शहर के हालात का पता भी है आपको? किस तरह के लफंगे निकलते हैं रात को? लफंगे हर जगह होते हैं, सड़कों पे सिर्फ नहीं फिरते, यूनिवर्सिटी में भी होते। What? भाई आपको मुझे अस्मारा से पहले छोड़ना चाहिए था।
For God's sakes, कशफ, मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ कि तुम रात को मेरे साथ अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। जहाँ मैं रहती हूँ आधी रात को अगर मैं अकेले किसी लड़के के साथ उसके गाड़ी में से उतरी तो लोग क्या कहेंगे? तो तुम वाहिद लड़की नहीं हो जिसको लड़का ड्रॉप करने जाता है रात को। कराची है, ये बड़ा शहर है, आम बातें होती हैं यहाँ पे। हाँ तो होंगी आम, ये मेरे लिए आम नहीं है। आप जरूरत से ज्यादा कुछ कंजर्वेटिव नहीं है। मैं आपके तरह लिबरल होना अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या मुराद है आपकी मेरी लिबरल होने से? क्या करता हूँ मैं आपकी सेक्रेटरी नहीं हूँ जो आपकी मसरूफियात का रिकॉर्ड रखती फिरूं। कशफ, बहुत रात हो गई। And unfortunately for you, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए आपको मुझे घर लेके जाना होगा। इसलिए प्लीज गाड़ी में बैठ जाएं। बैठ जाएं गाड़ी में। आप में कर्टसी तो है नहीं इतनी कि आप थैंक यू कह दें, लेकिन आई होप आपको कम से कम इस बात का यकीन हो गया कि मैं आपको सिर्फ ड्रॉप करने आया था और कुछ भी नहीं। मैं आपके दिल में नहीं रहती कि मुझे उसका हाल पता चले। बहरहाल शुक्रिया। और एक और बात, ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा सफर था। मेरा भी। तुम आ गई बेटा? जी। मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा बेटा। कहाँ रह गई थी? जी अम्मी, मैं वो लिफ्ट मांग मांग कर घर आई हूँ, पता नहीं कितनों से। तुम तो मारिया के साथ गई थी। हाँ, लेकिन वो वापसी में मुझे ड्रॉप नहीं कर पाए। खुद की गाड़ी नहीं थी, वो भी लिफ्ट लेकर घर गई है। तो तुम किसके साथ आई हो? क्लास फेलो के साथ। लड़का? जी। एहतियात करनी चाहिए बेटा, हमारा माहौल ऐसा नहीं है कि लड़के घर पर आकर ड्रॉप करें। पता है अम्मी, लेकिन लड़की भी साथ में थी। लेकिन फिर भी आइंदा एहतियात करना। जाओ, जाके सो जाओ। करा दी ना बेइज्जती मेरी। हेलो, कहाँ हो तुम? अभी उसे ड्रॉप किया, घर वापस जा रहा हूँ। इतनी देर? हाँ यार, तो गाड़ी है, प्लेन तो नहीं है ना। मुझे समझ नहीं आती कि तुमने उसे ऑफर क्यों की थी ड्रॉप करने की। अस्मारा, मारिया मेरे पास आई थी, कर्टिसी वाली बात थी, मैं इनकार तो नहीं कर सकता था ना उसे। वैसे एक लिमिट होती है ज़ारून, कर्टिसी की भी एक हद होती है, एंड यू वर क्रॉसिंग दैट। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो उसकी गाड़ी और तुम उसके बाप के ड्राइवर हो। अच्छा, उसने मेरा दिमाग कम खाया जो तुम बाकी का सब पूरी कर दो। ज़ारून, मैं क्या कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि उसको फेवर्स देने बंद करो। शी इज नॉट गोना अप्रिशिएट इट। तुम्हें लगता है कि वो ऐसी लड़की है जिसे मैं फेवर्स देने में दिलचस्पी रखूंगा? ये तो तुम्हें पता होगा, जो मुझे नजर आ रहा है मैं वही कह रही हूँ। अच्छा प्लीज यार, बाय। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुरूर वाली लड़कियां देखी हैं, लेकिन मैंने कश्यप जैसा गुरूर किसी में नहीं देखा। समझ में मुझे ये नहीं आता कि उसको आखिर गुरूर है किस चीज का। अपने आप को क्या समझती रहती है वो हर वक्त। किसी लड़के के साथ अकेले गाड़ी में लिफ्ट नहीं ले सकती वो, या फिर मसला मुझसे लिफ्ट ना लेने का था। पता नहीं आज के जमाने में ये कौन सी वैल्यूज हैं, अगर इन्हें वैल्यूज कहा जा सके तो। जानवर समझती है लड़कों को वो।
बाज़ दफ़ा मेरा दिल चाहता है कि मैं ज़ारून जुनैद को खड़ी खड़ी सुनाऊं। समझता क्या है अपने आप को और दूसरों को। एक ड्रॉप क्या कर दिया मुझे कि सर पर चढ़ गया। गलती मेरी ही थी, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। खामोखा मुंह उठाकर चल पड़ी, अपनी औकात देखनी चाहिए थी। ये अमीरों के बच्चों के चोंचने, कॉन्सर्ट्स, फन नाइट्स, सोशल इवनिंग्स। अगर इंसान के पास अपनी गाड़ी ना हो तो उसे घर से निकलना ही नहीं चाहिए, कम से कम इस तरह की तफरी के लिए तो। और गाड़ी साइकिल तक तो है नहीं, गाड़ी कहाँ से आ जाएगी। बेइज्जती करवानी थी, करवा ली जाके। काशिफ, काशिफ मैं आपसे एक्सक्यूज करना चाह रहा था आप किस चीज़ की? अपने कल रात के बिहेवियर के लिए। इट्स ओके। आपको ड्रॉप करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि आप बिल्कुल ठीक कह रही थी। बड़ी देर से आप चीज़ें रियलाइज करते हैं, नहीं? हाँ, लेकिन रियलाइज तो कर लेता हूँ। वैसे बाय द वे आई रियली स्टार्टेड एडमायरिंग यू। वो क्यों? खैर, किसी वजह की जरूरत तो नहीं होती। इंसान किसी दूसरे इंसान को किसी भी वजह से एडमायर कर सकता है। बड़ी जल्दी आप लड़कियों से मुतासिर हो जाते हैं। हर लड़की से बने। किस लड़की से नहीं हुए? बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। आप शायद दुनिया के पहले इंसान होंगे जिन्होंने मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की, और आज तक मैं अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को खुद तलाश नहीं कर सकी। चले, खैर अच्छा, ये काम तो मैंने किया। बाय द वे, आपकी बर्थडे कब होती है? क्यों? वैसे ही याद रखने के लिए। एक बात मेरी समझ से बाहर है, तुमने उस चुड़ैल को अपनी बहन की शादी पे क्यों बुलाया? सारी क्लास को बुलाया मैंने। मैं सारी क्लास की बात नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ कश्यप की बात कर रही थी। नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने उसको शादी पे इनवाइट किया है, उसकी दोस्त ने मुझे कहा है। किस दोस्त ने कहा है तुमसे? मारिया ने कहा है कि तुमने उसको खुद हैंड रिटन इनविटेशन दिया है। क्या? मारिया को तो बकबक करने की आदत है, तुम उसकी बात क्यों बिलीव करती हो? Seems like you both have a lot in common nowadays, don't you? अच्छा, कि बुला भी लिया तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? गुनाह हो गया है ज़ारून। वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करती है, मेरे साथ बदतमीजी करती है, हमें बुरा भला कहती है, उसके बावजूद तुमने उसे शादी पे बुला लिया है। वाह, तुम उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? अच्छा, बता दूंगा कि मैं क्यों इतनी इम्पोर्टेंस देता हूँ, बट नॉट राइट नाउ, ओके? I want to know right now, ज़ारून। मैंने कहा है ना, बता दूंगा। अभी करने दो जो मैं कह रहा हूँ। ज़ारून, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे अभी बताओ। Smara, I said I promise you I'll let you know, all right? Please believe me. Whatever, man, whatever. I don't even know you nowadays. तुमने उस लड़की को अपनी बहन की शादी पे क्यों इनवाइट किया? Smara, for God's sake, यार, तुम्हें गलतफहमी होनी शुरू हो गई है हमारे बारे में। जिसको गलतफहमी मुब्तला करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको तो खुशफहमी हो नहीं रही। अलबत्ता तुम शक करना शुरू कर दो। मैं खामखा में शक करी? तुम मुझे जो वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो, प्रोटोकॉल दे रहे हो, उसके क्या मायने? क्या मायने हो सकते हैं? ओ प्लीज स्मारा। यार, तुम्हें लगता है मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हूँ?
क्या हो गया तुम्हें? यू नो बेटर, मुझे क्या पता। You're just flirting with her यार, for God's sakes. ऐसी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया जाता है, उनके साथ इश्क प्यार नहीं किया जाता है, प्लीज। तुम्हें पूरे कॉलेज में वही मिली फ्लर्ट करने के लिए और कोई नहीं मिला? आई थॉट यू हैड बेटर स्टैंडर्ड्स मैन। आज दफा स्टैंडर्ड्स लो करने पड़ते हैं। इंतहाई अहमकाना हरकत है ये। ऑब्वियसली तुम उसकी साइड लोगे, तुम्हारी आइडल जो है। आइडल की बात नहीं है स्मारा। डोंट यू सी व्हाई दिस इज रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग? हाँ, क्या गलत बात है? नहीं इंटरेस्ट शो करेगी ना मुझ में? जबरदस्ती तो नहीं कर रहा उसके साथ में? खैर इंटरेस्ट उसने शो नहीं किया, बल्कि ये कहूँ कि मुझे अभी तक नजर नहीं आया। Why don't you try to understand that that girl is very clever? तुम्हें मिडिल क्लास लड़कियों को अभी तक पता नहीं लगा? सारी की सारी प्रिटेंड करती है कि वो अनटचेबल है, लेकिन जब वो पैसा बंगला गाड़ी देखती है ना, एक सेकंड के राले टपकना शुरू हो जाती है। और कश्यप बिल्कुल कोई मुख्तलिफ नहीं है बाकी लड़कियों से। बिलीव नहीं यार, क्या कह रहा हूँ मैं? एक सेकंड नहीं लगाऊंगा उसे सेट करने में। शर्त लगा ली मुझसे। क्या फायदा होगा तुम्हें इसका? फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। कम से कम उसका गुड गर्ल इमेज तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद छोड़ दूंगा उसे। Sick mentality. I find it fun. I don't think she's going to go out with you. और अगर डिनर पे चली भी गई, I'll gladly foot the bill. इसमें तुम बिल अफोर्ड भी नहीं कर सकते। Because I'm going to take it out for the 7-course meal. Does it look like I care? कश्यप, आप? कश्यप? हाँ? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? बदतमीजी सिर्फ उसके लिए होती है जो तुम्हारी तरह जाहिल ना हो। क्या मतलब? Why did you take my papers? तुम्हें ये कहनी चाहिए कि मेरे नजदीक तुम्हारी अहमियत इन कागज के टुकड़े जितने नहीं है। तुम किस कदर गैर अहम और छोटे आदमी हो, मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ। Mind your language. अच्छा, तुम दूसरों के बारे में जो चाहे कह सकते हो, लेकिन दूसरे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो दूसरी लड़कियां हो जो तुम्हारी तफरीह का सामान बनने के लिए तुम्हारे आगे पीछे फिरती हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या चीज हो तुम कि लड़कियां तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाए, ये उनका फर्ज बन जाए? क्या हुआ इन लड़कियों की तरह इनके साथ फिर फिर कर तुम दूसरी लड़कियों को भी इसी की तरह समझने लगे हो? नाम मत लो मेरा अपनी गंदी जबान से, you understand? क्यों ना लूं तुम्हारा नाम? तुम तो मेरे डिनर का बिल देने वाली थी। अब हंगामा क्यों शुरू करी अपने नाम पर? कश्यप, तुम खामोखामी सबके सामने अपना तमाशा बना रही हो। मैं सिर्फ अपना नहीं तुम्हारा भी तमाशा बना रही हूँ। और अगर तमाशा बनना है तो बनने दो। तुम्हें तो अच्छा लगता है ना बदनामी, रुसवाई, अपनी नहीं सिर्फ दूसरों की भी। तुम्हारे मिडिल क्लास लड़कों के बारे में ख्यालात डोंट सरप्राइज मी एट ऑल। और ये तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी तरबियत का कसूर है। किसी बात से आपकी बात स्टे क्वाइट। क्यों? जरूर। तुम्हें तकलीफ होती है? चोर का जब चोर कहा जाता है तो उसे तकलीफ ही होती है। मुझे तुम्हारी अपॉलजीज की कोई जरूरत नहीं है। जाने दो उसे। ज़ारून, कसूर तुम्हारा था। तुम्हें लाइब्रेरी में इस तरह की बात करने की क्या जरूरत थी? अमीन, अगर वो ना सुनती तो कोई और सुन लेता। नतीजा तो यही होना था ना। Why don't you realize what you said was quite disgusting? बस साहब, हर दफा तुम कश्यप की साइड क्यों लेते हो? अगर हम इतने बुरे हैं तो what are you doing with us? उसके साथ जाके हैंग आउट करो ना। स्मारा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं ज़ारून को समझा रहा हूँ, मुझे इसे समझाने दो। प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। You don't have to be that rude, you know. मुझे लगता है तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। Over my dead body. अच्छा,
फिर एक बात याद रखना, ये मामला अगर मैनेजमेंट तक पहुंच गया, जो कि पहुंच ही जाएगा, तुम एक्सपेल भी हो सकते हो। और तुम उसकी दोस्त हो, तुम्हें भी इसे समझाना चाहिए। You're right. यार जारू, घर पहुंच गए? हाँ पहुंच गया। मूड कैसा है तुम्हारा? ठीक हो सकता है मूड मेरा। इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। देखो, अगर तुम उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करोगे ना, तो मैं कर दूंगी जाके। कंप्लेन करने का क्या फायदा होगा तुम्हारा? उसको सबक सिखाना होगा। शी कांट गेट अवे विद दिस। छोड़ दो उससे, शी इज नॉट इम्पोर्टेंट यार। पहले इतना टाइम जाया कर दिया अपना। मैं तो हमेशा ही कहती आ रही, लेकिन तुम सुनते किसकी हो? अच्छा यार, अब बस ये लानत मलामत बंद कर दो। पहले यूनिवर्सिटी में काफी इंसल्ट हो चुकी है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसे खींच के तो थप्पड़ लगाती। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा था। तो बस पे लगा देते ना उसे 2 हाथ। और यूनिवर्सिटी से एक्सपेल लगाता है। बाद की बाद में देखी जाती। अच्छा चलो मूड ठीक करो। आज मैं बहुत थक गई हूँ, और पता नहीं बाज दफा ऐसा क्यों होता है कि आप थक जाते हैं, हालांकि आपने ना तो जिस्मानी मशक्क़त की होती है और ना ही ज़हनी, फिर भी ज़िंदगी बेकार लगती है और अपना वजूद बोझ लगता है। जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत पर मैं सोचा करती थी कि शायद ये आखिरी मुसीबत हो और इससे बड़ी मुसीबत मुझ पर नहीं आ सकती, लेकिन वो सब ठीक नहीं था। जितनी जिल्लत आज मैंने महसूस की है, दोबारा कभी नहीं कर पाऊंगी। मुझे पहले दिन ही ज़ारून अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे उससे कोई नुकसान पहुंचेगा, और आज ऐसा ही हुआ। जरूर तुम्हारे और कशफ के दरमियान लाइब्रेरी में क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। ये आपसे किसने कहा? मुझसे जिसने भी कहा हो, मैं तुमसे पूछा। She misbehaved with me. क्यों? ये तो आप उससे पूछें। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जब वक्त आएगा तो मैं उससे भी पूछ लूंगा। हम लोग लाइब्रेरी में बैठे बातें कर रहे थे, and then she just came out of nowhere and started shouting at us. चिल्लाने की कोई वजह होती है, कोई बिला वजह चिल्लाना शुरू नहीं कर देता। जब किसी को तकलीफ पहुंचाई जाती है तो वो चिल्लाता है। मैं उसे क्यों तकलीफ पहुंचाऊंगा? मेरा उससे क्या कंसर्न है? कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन तुमने बना लिया है। और मैंने तुम्हें कश्यप के मामले में वार्न किया था, लेकिन तुम पास नहीं आए।
ओके? क्या हुआ है? झगड़े की शिकायत तुमने लगाई थी? नहीं, मैं क्यों लगाऊंगा शिकायत? डोंट लाई उसामा। ज़ारून, मुझे तुम्हारे साथ झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। You're accusing me for no reason. ठीक है, तो अगर तुमने शिकायत नहीं लगाई थी तो किसने लगाई? मुझे क्या पता, सर अब्रार से खुद जाके पूछ लो। हो सकता है कश्यप ने लगाई हो। डोंट बी सिली अस्माना, 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, वो कैसे कह सकती है? हो सकता है कि उससे फोन पे लगाई हो या उनके घर गई हो या उसी दिन उनसे कहा हो। क्यों, कुछ कहा है उन्होंने तुमसे? इंसल्ट कर दी है मेरी, अब जाके डैड को भी बता देंगे। चाह कि वो किसी मामले में तुम्हें सपोर्ट करे। बात सपोर्ट की नहीं, बात इंसल्ट की कर रहा हूँ। तुम उन्हें क्यों नहीं कहते कि वो तुम्हारे मामले में दखल अंदाजी ना किया करे? ज़ारून, लाइब्रेरी में ढेरों लड़के लड़कियां मौजूद थे, किसी ने भी ये बात सुन ली होगी और कोई भी जाकर सर अब्रार को बता सकता था। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? और वैसे भी मैं तुम्हें ये बात उस दिन भी बोली थी कि अगर कोई भी ये बात सुनता तो तुम्हें ही बुरा कहता। Now you have done it. कोई और ज़ारून के बारे में बात करे या ना करे, तुम उसे हमेशा बुरा भला कहोगे, क्योंकि तुम हमेशा कश्यप की साइड लेते हो। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें अच्छी लगती है। क्यों? वो किसको बुरी लगती है? किसी को बुरे लगे या ना लगे, लेकिन तुम्हें तो वो अच्छी लगती है। For God's sakes, Asmara, would you drop it already? Drop? सच सच होता है, और सच ये है कि वो तुम्हें अच्छी लगती है। मेरे लिए ज़िंदगी में स्ट्रगल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ख्वाहिश ना होने के बावजूद स्ट्रगल करते रहना। मैं गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती, मैं खुद गर्ज भी नहीं हो सकती, मैं बेहिस भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं मर भी नहीं सकती। वाकई ये हिमाकत थी मेरी, इस तरह यूनिवर्सिटी छोड़कर आ जाना। जज्बातियत थी। किसी को क्या फ़र्क पड़ा मेरे यूं चले आने से? फ़र्क अगर किसी को पड़ेगा तो मेरी माँ और बहनों को और हमारी ज़िंदगी को, जिसे हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो बेहतर हो ही नहीं पा रही। कश्यप, हाँ, कल तो इतवार है, क्या तुम परसों भी यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? जाऊंगी। तो हिम्मत से जाना, ज़ारून के ज़्यादा सामने मत जाना, अवॉइड करना अब उसको। मैं उससे डरती नहीं हूँ कि उसके सामने जाना अवॉइड करूँ, बल्कि उसे मेरे सामने नहीं आना चाहिए, उसी के लिए बेहतर होगा। वैसे भी मेरी एक शिकायत पर वो यूनिवर्सिटी से निकाला भी जा सकता है। कश्यप, अब किसी और से लड़ाई मत मोल लेना। हाँ, छोड़ो, अब रात के बाद के जाने दो उसको।